प्रीवियस सेशन हम डेटा सेंड करना, डेटा रिसीव करना दोनों एंड का, क्लाइंट एंड पे भी एज वेल एज सर्वर एंड पे भी, इसका इम्प्लीमेंटेशन लिख चुके हैं, टेस्ट भी कर चुके हैं। अब दोनों एंड्स पे लोकल आईपी पता करना और रिमोट आईपी पता करना, मतलब जैसे क्लाइंट कनेक्ट होता है तो क्लाइंट की मशीन का आईपी और पोर्ट जो डायनामिकली एलोकेट किया गया है, पोर्ट नंबर, और सर्वर एंड का मतलब रिमोट आईपी, रिमोट पोर्ट। इसी तरह से वाइस वर्सा सर्वर एंड पे भी जो क्लाइंट कनेक्ट हुआ है उसका पोर्ट और आईपी मतलब रिमोट आईपी, रिमोट पोर्ट, और सर्वर एंड का लोकल आईपी, लोकल पोर्ट। तो दोनों एंड पे दो फंक्शंस डिफाइन करना है, गेट रिमोट आईपी, गेट लोकल आईपी। लेट्स स्टार्ट। और किसी कारण से अगर डिटरमाइन नहीं किया जाता तो एरर नंबर वाली बात आएगी। तो एक अनेबल टू गेट आईपी, अनेबल टू गेट पोर्ट, ऐसे दो एरर नंबर्स, या फिर लोकल के लिए अलग, रिमोट के लिए अलग, मतलब 4 हो जाएंगे। लेट्स सी। पहले सर्वर साइड का कोड लिखता है। फंक्शंस डिक्लेयर कर देते हैं। कैसा अप्रोच वही रहेगा जो एरर के लिए रहता है कि डायनामिक एलोकेशन करके उसका बेस एड्रेस रिटर्न किया जाएगा और फिर सामने वाले को फ्री करना है। टीसीपी क्लाइंट गेट लोकल आईपी, टीसीपी क्लाइंट स्टार एंड शॉर्ट या अनसाइंड शॉर्ट int टीसीपी क्लाइंट गेट लोकल पोर्ट, टीसीपी क्लाइंट स्टार। इसी तरह से कैर स्टार टीसीपी क्लाइंट गेट रिमोट आईपी, टीसीपी क्लाइंट स्टार एंड अनसाइंड शॉर्ट int टीसीपी क्लाइंट गेट रिमोट आईपी, सॉरी रिमोट पोर्ट, टीसीपी क्लाइंट स्टार। अब रिमोट पोर्ट के लिए तो वैसे ही फीचर अवेलेबल है कि जब टीसीपी क्लाइंट सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड मेथड चलती है तो उसको पोर्ट नंबर डिलीवर कर दिया जाता है। फिर भी हम ये फंक्शनलिटी लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ डिफाइनिंग दीज 4 थिंग्स। ये एरर नंबर वाली मेथड हो गई। डिस्कनेक्ट टीसीपी क्लाइंट, रिलीज टीसीपी क्लाइंट, सेंड टीसीपी क्लाइंट रिसीव, ये इवेंट्स रेज करने की फंक्शनलिटी है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। Let's start with remote part. अगर क्लाइंट के लिए नल है तो कुछ नहीं कर सकते भैया, रिटर्न नल। अगर क्लाइंट के लिए नल नहीं है तो टीसीपी क्लाइंट के अगेंस्ट हमारे पास सॉक, एडीडीआर, स्टोरेज और ये सब अवेलेबल है। लेट्स चेक दैट आउट। स्ट्रक्ट अंडरस्कोर टीसीपी क्लाइंट, ये दो अवेलेबल है। और जब एक्सेप्ट मेथड कॉल होती है तो इन दोनों के रेफरेंसेस पास किए गए, वो भी चेक कर लेते हैं। क्लाइंट सॉक एडीडीआर स्टोरेज एंड क्लाइंट सॉक एडीडीआर साइज। ये क्लाइंट सॉक
ADDR स्टोरेज और क्लाइंट सॉक ADDR साइज। तो इसके भरोसे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बस अप्रोप्रिएट कास्ट अप्लाई करना है सॉक ADDR इनका। अगेन आई एम अज्यूमिंग कि आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल देख चुके हो, शायद 5 नंबर या 4 नंबर एग्जाम्पल में IP एक्सट्रैक्शन का कोड होगा। बैक टू क्या, गेट रिमोट IP, get remote port, get remote IP. Right. So now we need to determine the sock ADDR size. It has to be less than or equal to size of struct ADDR storage, sock ADDR storage. So if client dash greater than client sock ADDR size is less than or equal to size of struct sock ADDR स्टोरेज, ये बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि ये टाइप कास्ट वगैरह क्यों करना पड़ता है। तो आप अगर सीधे इस पे आए हो इस लेक्चर पे तो इश्यूज होंगे। तो अगर ऐसा है तो कुछ करना है, प्लस IPv4 की बात करना है, तो क्लाइंट सॉक ADDR स्टोरेज, और फैमिली की बात करते हैं AF INET, और IPv6 के केस में क्या करना है वो मैं सिखाऊंगा, असाइनमेंट जैसे देने वाला हूँ। तो कुछ करना है। अब इस इफ में नहीं फंसा तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट, साइज का कुछ इश्यू है। हालांकि हमने ही सब कोड लिखा है पूरा, तो इसलिए इश्यू तो होगा नहीं, स्टिल प्रिकॉशन लेना है। तो उस केस में यहाँ पे कुछ एरर नंबर वगैरह वाली बातें करनी पड़ेगी। तो पहले इसके अंदर का कोड लिखता है। अब ये सब सही है, तो वो जो एड्रेस है वो सॉक ADDR इन स्टार में टाइप कास्ट करना है। तो अब उसके लिए यहाँ पे लोकल ले सकते हैं। तो पहले यहाँ का कोड लिख देता हूँ, क्लाइंट सॉक ADDR इन इक्वल टू स्ट्रक्ट सॉक ADDR इन स्टार, और टाइप कास्ट किसको करना है, क्लाइंट सॉक ADDR क्लाइंट सॉक ADDR, क्योंकि सबके अगेंस्ट मैंने प्रीफिक्स रखा है क्लाइंट, क्योंकि सॉक ADDR स्टोरेज वो स्ट्रक्ट का नाम भी है। तो जस्ट कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इस तरह से किया। तो ये टाइप कास्ट कर लिया। अब सॉक ADDR के अगेंस्ट SIN ADDR के अगेंस्ट अपने को एड्रेस मिल जाता है। तो INET NTOA, और हमारे पास पॉइंटर है क्लाइंट सॉक ADDR इन SIN ADDR। ये एक एड्रेस रिटर्न करता है, वो लेट्स से मैं T को असाइन करता हूँ। तो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रक्ट सॉक ADDR इन स्टार क्लाइंट सॉक ADDR इन एंड कैर स्टार T लेट्स से। तो ये एड्रेस मिल गया। अब इतनी मेमोरी एलोकेट करना है, ये एड्रेस रिटर्न नहीं करना है हमको। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, क्या नाम दे उसका, रिमोट IP है, तो कैर स्टार रिमोट IP। तो रिमोट IP इक्वल टू कैर स्टार एमएलॉक एंड साइज ऑफ कैर स्टार strlent +1, एक ज़्यादा वेक्टर 0 के लिए, strcpy रिमोट IP T एंड देन रिटर्न रिमोट IP। अब दिक्कत ये है कि एमएलॉक फेल हो सकता है। एमएलॉक फेल होगा तो उस केस में एरर की बात करनी होगी, और इस इफ में नहीं फंसता, या इस इफ में फंसता है पर इस इफ में नहीं फंसता है, तो यहाँ पे भी एरर्स की बात करनी होगी।
अब देखना पड़ेगा एरर्स का क्या इश्यू है, मतलब एरर नंबर क्या है। शायद लो मेमोरी के लिए तो होगा डेफिनेटली पहले से। लो मेमोरी के लिए 806 है। कैश स्टार एरर 809 इक्वल टू कैनॉट डिटरमाइन रिमोट आईपी पर कैसे हो देता। कैश स्टार 809 हो गया, 806 तो है पहले से लो मेमोरी। 809 हो गया कैनॉट डिटरमाइन रिमोट आईपी। 810 कैनॉट डिटरमाइन रिमोट पोर्ट। 811 लोकल आईपी। 812 लोकल पोर्ट। सब होगा नहीं पर प्रोग्रामिंग तो करनी है। 810 कैनॉट डिटरमाइन रिमोट पोर्ट नंबर। कैश स्टार 811 कैनॉट डिटरमाइन लोकल आईपी एड्रेस। कैश स्टार 812 कैनॉट डिटरमाइन लोकल पोर्ट नंबर। Back to our function return remote IP। तो यहाँ पे if remote IP equal to null, तो उस केस में client dash greater than error number equal to 806, client dash greater than error type equal to C and return null। नहीं तो कॉपी करके रिमोट आईपी रिटर्न कर देगा। कंट्रोल यहाँ आता है तब भी सेम स्टोरी, क्लाइंट एरर नंबर इक्वल टू 809। लेट मी चेक 809 के नॉट, ठीक है। क्लाइंट एरर टाइप इक्वल टू सी। ये कैनॉट डिटरमाइन वाली बात आ गई, कैनॉट डिटरमाइन रिमोट आईपी एड्रेस एंड रिटर्न दैट। तो ये फंक्शनैलिटी हो गई गेट रिमोट आईपी। एक बार कंपाइल करके देखते हैं। जीसीसी server.c sock addr स्टोरेज की स्पेलिंग गलत हो गई है 633। sock addr has no member named as sock addr storage। क्लाइंट sock addr स्टोरेज है, वो इतना रटा हुआ है कि वो क्लाइंट लिखने की आदत ही नहीं है। यहाँ पे प्रीफिक्स दिया हुआ है। एक और अंडरस्कोर मिल गया। अब इसको कॉपी करके इसका कोड बन जाएगा।
इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर है तो ये सब ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर से मतलब है, तो सीधे हम रिटर्न ही करवा देते हैं पोर्ट नंबर। ये कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। कास्टिंग हो गई। अब क्लाइंट सॉक ADDR इन असाइन पोर्ट, इसको हमें होस्ट ऑर्डर पे कन्वर्ट करना है, NTOHS और रिटर्न कर देना। अगर ऐसा है तो ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्लाइंट नल तो रिटर्न 0 होगा, कुछ नहीं कर सकते, 0। अगर ऐसा है तो ये सब किया और पोर्ट रिटर्न कर दिया, परफेक्ट। इधर बात पहुंची 10 और 0 रिटर्न किया, फिर रिटर्न तो करना है। कैनॉट डिटरमाइन रिमोट पोर्ट नंबर, GCC server.c-o server.out client equal to null 656 ओके। यहाँ क्लाइंट लिखा ही नहीं है। अब लोकल आईपी की बात करेंगे। अब लोकल आईपी के केस में हमें गेट सॉकनेम मेथड कॉल करना है। अभी जो हमने तरीका इस्तेमाल किया, क्लाइंट के अगेंस्ट जो मेंबर्स थे उनके एड्रेसेस एक्सेप्ट को दिए थे तो वो पॉपुलेट कर दिए गए थे, पर लोकल हमें किसके थ्रू मिलेगा? गेट सॉकनेम के थ्रू। गेट लोकल आईपी, अब स्टोरी वैसी है, पर रिमोट आईपी की जगह में मैं लोकल आईपी वर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो क्या स्टार लोकल आईपी, इसमें भी टी लगेगा, और गेट सॉक नेम कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो अब गेट सॉक नेम, गेट सॉक नेम को क्या पास करेंगे हम? क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर, और क्या पास करेंगे? वही सब स्ट्रक्चर्स के एड्रेसेस पास करने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्ट सॉक ADDR स्टार एम्परसेंड क्लाइंट सॉक ADDR स्टोरेज, और एक साइज वाला फैक्टर पास करना पड़ेगा, क्लाइंट सॉक ADDR साइज। ये जो रिटर्न करेगा वो एक वेरिएबल को असाइन करना है, तो जैसे रिटर्न वैल्यू ले लेता हूँ, उसका नाम इक्वल टू। तो वैलिडेशन अप्लाई करता है और ये सारे को डिक्लेयर करने पड़ेंगे। INT रिटर्न वैल्यू, वो या तो 0 या -1, तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो गड़बड़ है। फिर स्ट्रक्ट सॉक ADDR स्टोरेज क्लाइंट सॉक ADDR स्टोरेज, और सॉक लेन टी टाइप का सॉक ADDR साइज होना चाहिए। सॉक लेन टी क्लाइंट सॉक ADDR साइज। अब ये जो है सॉक ADDR स्टोरेज, ये पॉइंटर होगा। तो एक पॉइंटर या ये पॉइंटर नहीं लेंगे, ये तो स्ट्रक्चर ही लेंगे सॉरी। लेट्स सी TCP क्लाइंट में क्या दिया होगा। हालांकि काम हो जाएगा क्योंकि वो एड्रेस की बात है, पर वो गड़बड़ हो जाएगी सब। TCP क्लाइंट
गलती से पॉइंटर बोल रहा था मैं, गेट लोकल आईपी। इसको डिक्लेयर किया, इसको डिक्लेयर किया, गेट सॉक नेम को दोनों के एड्रेसेस पास किए। चूंकि सॉक नेम का पैरामीटर सॉक एडीडीआर स्टार है इसलिए टाइप कास्ट करना पड़ा, जो भी हाथ लगा वो रिटर्न वैल्यू को असाइन हुआ। अब अगर क्लाइंट की वैल्यू नल है तो कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न नल। जहाँ से कॉल होगा वहाँ नल लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर रिटर्न वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो कनेक्शन इधर क्या है, क्लाइंट एरर नंबर इक्वल टू 900 क्या आएगा 11, क्लाइंट एरर टाइप इक्वल टू C एंड रिटर्न नल। नहीं तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। इफ अब वो साइज डिटरमाइन करना है कि लेस देन और इक्वल टू है कि नहीं, तो हमने एक क्लाइंट सॉक एडीडीआर साइज लिया है, उसकी जो भी वैल्यू है हमने एड्रेस पास किया तो उसकी वैल्यू गेट सॉक नेम ने असाइन कर दी होगी एक तरह से, और गेट सॉक नेम में अंडरस्कोर नहीं आएगा। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ स्ट्रक्ट सॉक एडीडीआर स्टोरेज, ये कहानी है। और AF INET वाली बात भी करना है, या यहाँ हम चाहे तो AF INET वाली बात ना करें, इट्स बेटर। और फिर IPv6 के लिए आपको असाइनमेंट देते वक्त सिखाऊंगा कि क्या करना है। सॉक एडीडीआर स्टोरेज SS फैमिली, if client sock addr storage dot ss family equal to AF INET, अगर ऐसा है तो IPv4 की बात हो रही है। तो इस केस में हमें टाइप कास्ट करना है किसमें, ADDR in में। तो ADDR in को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्ट्रक्ट सॉक ADDR in स्टार क्लाइंट सॉक ADDR in। अब जो फैटेस्ट पॉसिबल हमने स्ट्रक्चर लिया है उसको टाइप कास्ट करना है। तो क्लाइंट सॉक ADDR in इक्वल टू स्ट्रक्ट सॉक ADDR in स्टार। किसको टाइप कास्ट करेंगे, क्लाइंट सॉक ADDR स्टोरेज, इसका एड्रेस। इसके बाद हमें क्लाइंट सॉक ADDR in के अगेंस्ट जो SI in ADDR है उसमें IP मिल जाएगा, पर INET NTOA का यूज करना पड़ेगा। इससे जो हाथ लगेगा एड्रेस वो मैं T को असाइन कर देता हूँ। उसके बाद मेमोरी एलोकेट करना है। तो लोकल IP इक्वल टू कैर स्टार एमएलॉक साइज ऑफ कैर स्टार strlen t+1 इफ लोकल IP इक्वल टू नल। तो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में क्लाइंट एरर नंबर इक्वल टू 811
क्लाइंट एरर टाइप इक्वल टू सी, रिटर्न नल। इस इफ में नहीं फंसा, बात यहाँ आई तो strcpy लोकल IP कॉमा टी एंड रिटर्न लोकल IP। बात यहाँ पहुँची तो क्लाइंट एरर नंबर इक्वल टू 811, क्लाइंट एरर टाइप इक्वल टू सी, रिटर्न नल। ये कॉपी पेस्ट करके ये गेट लोकल पोर्ट बन जाएगा। तो लोकल आईपी पता करने के लिए गेट सॉक नेम कॉल किया। रिमोट के लिए गेट पीयर नेम मेथड भी होती है, पर अब चूंकि हम एक्सेप्ट को नेसेसरी स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर के रेफरेंसेस पास कर चुके तो उनको पॉपुलेट कर दिया गया, इसलिए मैंने यहाँ गेट पीयर नेम कॉल नहीं किया। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं वापस से। ओके, गेट लोकल आईपी, रिटर्न वैल्यू ये सब हो गया, नल तो नल रिटर्न किया, रिटर्न वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो 911, ये गलती हो गई है, 911 कैसे लिख दिया, 811। सी ठीक है, 811 ठीक है, ठीक है। लोकल पोर्ट बनाना है, एक बार रिमोट वाला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ 806 आएगा, 811 नहीं आएगा, लो मेमोरी का इशू है, तो 806 और यहाँ 811 ठीक है। 806 रिटर्न नल, ठीक है फाइन। यहाँ पे रिटर्न 0, 810 रिटर्न 0 और यहाँ पे रिटर्न NTOHS फाइन। GCC server.c remote IP लोकल पोर्ट, लोकल पोर्ट के लिए यही कोड कॉपी पेस्ट होगा। कम कॉपी पेस्ट किया है। दो ब्रेसेस आना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इसकी ज़रूरत नहीं है इन दोनों की, रिटर्न वैल्यू इस सब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसा है तो रिटर्न 0, 812 यहाँ सीधे NTOHS करना है हमें और असाइन पोर्ट रिटर्न करना है, मतलब वो होस्ट में कन्वर्ट करके। तो NTOHS client sock addr in dash greater than SI in port। बात यहाँ पहुँची तो 812
और रिटर्न 0। तो 4 मेथड्स हो गई, गेट लोकल पोर्ट, गेट लोकल आईपी, गेट रिमोट पोर्ट, गेट रिमोट आईपी। क्या गड़बड़ है? 666 कॉपी पेस्ट के हजार से ये सब 0 रिटर्न करना है। अब 806 इक्वल टू 9, 10, 11, 12 के लिए कंडीशंस बढ़ानी है। नो 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 10 10 10 11 11 11 12 नेक्स्ट, अब टीसीपी सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड जो मेथड है उसमें हमें इन मेथड्स को कॉल करना है। यहाँ पे तो कैश स्टार लोकल आईपी, रिमोट आईपी, अनसाइंड शॉर्ट INT, लोकल पोर्ट और रिमोट पोर्ट। लेट्स सी, रिमोट आईपी इक्वल टू TCP क्लाइंट गेट रिमोट आईपी, क्या पास कर देंगे? क्लाइंट। इफ TCP क्लाइंट फिल क्लाइंट, तो जो करना है वो यही सब है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। एरर एक्सट्रैक्ट की प्रिंट कर दी, बस डिस्कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि क्या आईपी पता नहीं चला तो वाई डिस्कनेक्ट एंड रिलीज। बात अगर एल्स में जाती है तो प्रिंट है रिमोट आईपी एड्रेस इज परसेंटेज एज बैकस्लैश एन कॉमा रिमोट आईपी। और वो फील्ड वाला इफ इधर खत्म हुआ, नहीं फील्ड वाला इफ इधर खत्म हुआ है, ये एल्स है। करेक्ट। अब एब्सोल्युटली सेम पीस ऑफ कोड पोर्ट नंबर के लिए होगा, बस वेरिएबल बदल जाएंगे। I'm shamelessly copying it
या पहले इसको कंपाइल करके देख ले। क्लाइंट अनडिक्लेयर्ड 802 कनेक्टेड क्लाइंट होगा वो। Now we can copy paste में गड़बड़ होती है तो still I'll do that। टाइम बचाना है क्योंकि 4 बार यही मोनोटोनस कोड लिखना है। तो शिफ्ट P अगेन शिफ्ट P अगेन शिफ्ट P पेस्ट कर दिया मैंने 3 बार। यहाँ पे क्या आएगा, रिमोट पोर्ट, फिर अगर एरर है तो ऐसा, नहीं तो रिमोट पोर्ट नंबर इज रिमोट पोर्ट। ठीक है, अब लोकल आईपी गेट लोकल आईपी, local IP address is this, लोकल पोर्ट नंबर क्या लिया है, लोकल पोर्ट नंबर लिया है कि लोकल पोर्ट लिया है, लोकल पोर्ट ही लिया है। ठीक है, सो लोकल पोर्ट गेट लोकल पोर्ट, TCP क्लाइंट फेल्ड, तो ये सब होगा। एल्स लोकल पोर्ट नंबर इज लोकल पोर्ट। अब लोकल आईपी पता किया, रिमोट आईपी पता किया, तो फ्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गेट लोकल आईपी को कॉल करेगा, गेट रिमोट आईपी को कॉल करेगा उसकी है, एंड इट हैज़ टू बी वेल डॉक्यूमेंटेड। फ्री रिमोट आईपी पोर्ट, तो कोई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। फ्री लोकल आईपी, ये कॉपी पेस्ट की दिक्कत है। देखो यहाँ लोकल आईपी करना था तो रिमोट आईपी रह गया। लेट मी डबल चेक, लोकल पोर्ट, लोकल आईपी, रिमोट आईपी, फ्री रिमोट आईपी, रिमोट पोर्ट, लोकल आईपी। ठीक है, गेट लोकल आईपी मेथड, फ्री लोकल आईपी, गेट लोकल पोर्ट मेथड, लोकल पोर्ट। रिमोट पोर्ट नंबर परसेंटेज यू आना चाहिए 830 861।
क्योंकि वो कॉपी पेस्ट है। टेस्ट कर लेते हैं एक बार। सर्वर डॉट सी माइनस ओ सर्वर डॉट आउट, सर्वर डॉट आउट। Connection closed by peer. Cannot determine local port number. Remote IP, remote port, local IP cannot determine local port number. कुछ गड़बड़ है। VM server.c get local IP। ठीक है, ये हो गया। गेट लोकल पोर्ट, TCP client get local port connected client failed, local port number is local port number। अब जो get local IP नाम की मेथड है, कुछ तो भी कॉपी पेस्ट के झंझट होंगे। get sock name client socket descriptor ampersand client socket storage ampersand client socket size sock address size। अब यहाँ पे मैं असाइन करना ही भूल गया। client sock addr size। अब इसको size of struct, ये क्लियरली एक्सप्लेन किया है जो नेटवर्किंग के एग्जांपल्स है उसमें, कि हम एक एड्रेस पास करेंगे, अगर जो मेथड है उसको किसी कारण से साइज़ कम मिलती है तो वो एडजस्ट कर देगा। अब ये तो सॉक एडीडीआर साइज़ की गार्बेज वैल्यू होगी, तो उसके भरोसे सब गड़बड़ हो गई है। स्ट्रक्ट सॉक एडीडीआर स्टोरेज, और ये लाइन अपन इसके नीचे भी ले सकते हैं नल चेकिंग के बाद। रिमोट पोर्ट वाले में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिमोट पोर्ट वाले में तो एक्सेप्ट के पहले ही हम कर चुके हैं। बता देता हूँ, ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, नीचे लिखना भूल गया था मैं। सर्वर डॉट सी माइनस ओ सर्वर डॉट ओ यू टी, सर्वर डॉट ओ यू टी। अभी भी कनेक्शन closed by peer, cannot determine local port number। VM server.c get local IP। ठीक है, लोकल IP तो डिटरमाइन कर लिया है, लोकल पोर्ट की कुछ गड़बड़ है। अभी मैंने साइज की बात लिखी थी, कहाँ लिख दी थी? पेस्ट नहीं किया क्या? साइज ऑफ struct sock addr storage, गेट लोकल IP के अगेंस्ट लिखा हुआ है।
ओके, गेट लोकल आईपी के अगेंस्ट लिखा हुआ है, गेट लोकल पोर्ट के अगेंस्ट नहीं लिखा। ये लाइन यहाँ तो लिख दी है, लोकल पोर्ट के अगेंस्ट नहीं लिखी है क्या? फाइन। क्लाइंट sock addr size equal to size of struct sock addr storage gcc server.c -o server.out। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। साइज ऑफ struct sock addr अंडरस्कोर स्टोरेज कितनी जगह देख लेते हैं। ये गेट रिमोट वाले में है, लेस देन इक्वल टू वाली बात पे, ठीक है। ये गेट रिमोट आईपी में है, लेस देन और इक्वल टू वाली बात पे, ठीक है। ये है अब ये किसका कोड है? 812 लोकल आईपी का कोड है। इसमें लेस देन और इक्वल टू वाले पॉइंट पे, और ये ऊपर भी गेट सॉक नेम को कॉल करते वक्त यहाँ पे है, और गेट सॉक नेम को कॉल करते वक्त। परफेक्ट। तो 1 2 3 यहाँ 4 5 रिमोट पोर्ट पे और एक्सेप्ट के पहले, ठीक है। कंफ्यूजन है कुछ, और फिर से चेक कर लेता हूँ। ये एक्सेप्ट वाले एंड पे, उसके बाद ये गेट लोकल आईपी स्ट्रक्ट सॉक एडीडीआर स्टोरेज, ये है लोकल आईपी, ये लोकल पोर्ट, ये लोकल पोर्ट, ये रिमोट आईपी, ये रिमोट पोर्ट, ठीक है। gcc server.c -o server.out server.out हो गया। रिमोट आईपी एड्रेस, रिमोट पोर्ट नंबर, लोकल आईपी एड्रेस और लोकल पोर्ट नंबर। और अब एक काम करते हैं, अब यही कोड कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट साइड पर डाल देते हैं। यही 4 मेथड्स आएगी। लेट्स स्टार्ट। gedit server.c get local IP, यहाँ से get local IP, get local port, get remote IP और get remote port। एक चेंज आएगा तो पर इतना तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्लाइंट साइड cp
client dot c backup, gedit client dot c, इसके ऊपर यहाँ पेस्ट कर दिया। 4 फंक्शंस टॉप पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो सब VIM के थ्रू करते हैं। और एरर नंबर वाला पार्ट भी या तो कॉपी पेस्ट कर देंगे या इंट्रोड्यूस कर देंगे। चलो छोड़ो, एक बड़ा चंक कॉपी पेस्ट कर लिया है, अगला काम VIM के थ्रू कर लेते हैं। client dot c, यहाँ पे chars are TCP connection get local IP, TCP connection star, then unsigned short INT, TCP connection get local port, TCP connection star, then chars are TCP connection get remote, TCP connection यहाँ 3 है, 9 है, get remote IP, TCP connection star, then unsigned short INT, TCP connection get remote port, TCP connection star। मेथड तो नीचे कॉपी पेस्ट कर चुके हैं हम, नाम चेंज करने पड़ेंगे। TCP client get local IP की जगह TCP कनेक्शन गेट लोकल IP, और फिर सब जगह जहाँ जहाँ क्लाइंट होगा वहाँ कनेक्शन करना पड़ेगा। Let's search for get local IP. Fine. अब changes. Connection TCP कनेक्शन, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। क्लाइंट सॉकेट DDR ही आएगा, भले वो कनेक्शन है। ये भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कनेक्शन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ मैं क्लाइंट सॉक स्टोरेज सॉक DDR स्टोरेज ही रहने देता हूँ, बस ये पॉइंटर का नाम इधर कनेक्शन आएगा। फिर कनेक्शन अगर ना ले तो कॉपी पेस्ट है तो ध्यान से करना पड़ेगा। कनेक्शन अगर ना ले तो रिटर्न नल, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन एरर नंबर, कनेक्शन एरर टाइप, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये सब ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कनेक्शन एरर नंबर, कनेक्शन एरर टाइप, ये सब ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा कनेक्शन। ये सिस्टमैटिकली चारों मेथड्स में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, TCP क्लाइंट की जगह कनेक्शन, यहाँ पे भी कनेक्शन, यहाँ पे भी कनेक्शन। अगर कनेक्शन नल तो रिटर्न 0। ये कनेक्शन सॉकेट डिस्क्रिप्टर, ये लोकल के लिए चल रहा है। कनेक्शन
ठीक है, इधर आया तो ये कनेक्शन कुछ छूट गया होगा तो कंपाइलेशन पे पता चल जाएगा कनेक्शन, राइट। अब TCP कनेक्शन गेट रिमोट IP, ऊपर वाले का भी नाम बदल दिया है ना, यस। कनेक्शन स्टार, कई बार ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट से अच्छा तो टाइप कर देते हैं, बट ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन, अब हमें ये समझना है कि कनेक्शन के अगेंस्ट कोई क्लाइंट सॉक EDR साइज नहीं है, तो हमें ये, क्योंकि उधर तो एक्सेप्ट मेथड थी, और ये INET NTOA रिमोट IP वगैरह सब किया है, तो ये सब हट जाएगा, ये यूजलेस है। इसकी जगह बताता हूँ क्या आएगा, दिस इज ऑल रॉन्ग, ये कॉपी नहीं करना चाहिए था मेरे को। अब ये जो मेथड्स है जो गेट सॉक नेम के भरोसे चली है, यही कॉपी करते हैं। इसको कंपाइल कर देते पहले, क्योंकि कॉपी करने वाला हूँ। GCC client.c, ठीक है, गेट लोकल IP, गेट लोकल IP, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैंने एक्सेप्ट को कॉल किया सर्वर साइड पे, उस पर मैंने 2 एड्रेसेस पास किए थे, जिसको पॉपुलेट कर दिया गया था एक्सेप्ट के थ्रू, कनेक्शन एक्सेप्ट करने के बाद। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो रिमोट IP के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेट्स सी, रिमोट गेट peer नेम मेथड कॉल करना है। फाइन, 809 आएगा, रिमोट के लिए 809 है। रिमोट 806 ही रहेगा, लो मेमोरी, ये रिमोट, ये 810 हो जाएगा, 809 810 नहीं, 809 होगा, तो रिमोट IP का ही चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब गेट रिमोट पोर्ट, ये सब ऐसे ही रहेगा। गेट सॉक नेम की जगह गेट peer नेम, peer मतलब था अदर पार्टी, दूसरी तरफ की पार्टी, ये 810 हो जाएगा। परफेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें हमने रिमोट पोर्ट नंबर ऐसा कोई वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट NTOHS करके हमने रिटर्न कर दिया। कंपाइल करते हैं, GCC client.c, ठीक है। अब एरर नंबर वाला पार्ट, तो gedit ... server side server.c error
809, तो ये 4 कॉपी gedit client.c एरर 801 इधर पेस्ट कर देते हैं। फिर server.c इक्वल टू 801 दो मेथड्स है, क्लाइंट एरर वाली और सर्वर एरर वाली। तो अपने को उठाना है 809 से 9, 10, 11 और 12। gedit client.c इक्वल टू 801, तो ये पेस्ट करना है अपने को यहाँ पे। ये सब ठीक है। क्लाइंट एरर नंबर 809 182। ये आएगा कनेक्शन एरर नंबर। सर्वर साइड पे वो वर्ड क्लाइंट है और क्लाइंट साइड पे वो वर्ड जो हमने लिया है वो है कनेक्शन। ठीक है, gcc client.c -o client.out server.out क्लाइंट के लिए। ठीक है, client.out ओके। वो अभी client.c में कोड ही कहाँ है डिटरमाइन करने का, वो और 4 पीसेस आएंगे। ठीक है, C कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब यहाँ पे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। कैर स्टार रिमोट आईपी लोकल आईपी स्टार, दोनों पॉइंटर्स होंगे। नेक्स्ट अनसाइन शॉर्ट INT लोकल पोर्ट नंबर एंड रिमोट। एक बार वो टाइप करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे रिमोट आईपी इक्वल टू TCP कनेक्शन गेट रिमोट आईपी कनेक्शन। अब ये कॉपी पेस्ट। तो अगर फेल हो गया तो ये सब, नहीं तो कोई एग्जिट कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एल्स प्रिंटफ रिमोट आईपी एड्रेस इज परसेंटेज एज बैकस्लैश n रिमोट आईपी। अब कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा मैं, सिर्फ ये फेल्ड वाला पार्ट कॉपी पेस्ट कर दूँगा। फ्री रिमोट है, ये हो गया। अब रिमोट पोर्ट नंबर इक्वल टू TCP कनेक्शन गेट रिमोट पोर्ट कनेक्शन पास कर देते हैं। सिर्फ ये कोड
कॉपी पेस्ट, और इसके एल्स में printf remote port number is %u\n, remote port number. अब ये दो बार चलिए चेक कर लेते हैं। कनेक्शन 557 465 पे कुछ इशू है। Argument is of type int 557 connect, okay, 557 ठीक है। अब रिमोट आईपी और रिमोट पोर्ट की जगह लोकल आईपी लोकल पोर्ट, टू बी केयरफुल, एक भी जगह अगर चेंज करना भूल रहा है तो दिक्कत। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे लोकल आईपी लोकल, यहाँ पे लोकल आईपी, फिर यहाँ पे लोकल पोर्ट नंबर गेट लोकल पोर्ट, यहाँ पे लोकल पोर्ट नंबर लोकल पोर्ट नंबर, एक बार डबल चेक, लोकल पोर्ट नंबर फ्री लोकल आईपी और इधर गेट लोकल आईपी इधर गेट लोकल पोर्ट, जीसीसी client.c-1 client.out, cd server side server.out, client.out, रिमोट आईपी क्योंकि सेम मशीन से कर रहा है, रिमोट पोर्ट जो डायनेमिकली एलोकेट हुआ है 33446, अब इस एंड पे भी 33446 होना चाहिए। रिमोट आईपी रिमोट पोर्ट 33446। अब एक दूसरी मशीन से करके देखना पड़ेगा, ये तो लोकल में अब हो सकता है गलती हो, तो थोड़ा सा बराबर समझ पाने के लिए एक काम करता हूँ, ये विंडो में बंद कर देता हूँ। server.out, या पहले दिखा देते हैं, ये आईपी लिखा हुआ आ रहा है, ये आईपी addr show 10007 है इसका आईपी, इस मशीन का। अब एक दूसरी मशीन है मेरे नेटवर्क में, उससे कनेक्ट करते हैं। तो पहले ये जो कोड है वो कॉपी करना पड़ेगा वहाँ पे, फॉन्ट थोड़े से बड़े कर दिया, कुछ नहीं। टेस्ट नाम के फोल्डर में सब हटा दिया। अब SCP
प्रफुल यूज़र नेम है 10.0.0.7। इस मशीन पे जो होम फोल्डर है उसमें जो प्रफुल नाम का फोल्डर है, उसमें जो CG नाम का फोल्डर है, उसमें जो प्रोजेक्ट 1 देखते हैं पाथ, प्रोजेक्ट 1 में जो क्लाइंट साइट नाम का फोल्डर है, उसमें जो client.c है वो इधर चाहिए। परमिशन डिनाइड। ओके, पासवर्ड कुछ गलत दिया होगा। अब VM client.c लोकल होस्ट लिखा था, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के तौर पे लेना चाहिए, पर अब ठीक है, हार्ड कोडेड है लोकल होस्ट। तो अब ये 10.0.0.7 ये मैं मेरे नेटवर्क पे जो IP है उसके हिसाब से। आप तो यहाँ पे मेन में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कीजिए, वो काम कर सकते हो, या हार्ड कोड जैसा भी है समझ के करना है। GCC client.c -o client.out। अब इधर server.out ये चल रहा है किस पे 10.0.0.7 10.0.0.7 client 10.0.0.12 client.out unable to connect client.c सही लिखा है 10.0 ओके, कॉमा आ गया। ठीक है, चल गया। इधर से रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया। अब देखिए लोकल रिमोट IP आ रहा है 10.0.0.7 और रिमोट पोर्ट 5046। परफेक्ट, क्योंकि ये सर्वर इस पे चल रहा है और पोर्ट 5046। कनेक्ट जब किया, इधर नहीं, इधर लोकल IP 10.0.0.12 और 40878 ये डायनामिक मिला है। पोर्ट नंबर सिलेक्टेड, उधर तो हमने हार्ड कोड किया 5046। अब सर्वर का IP बराबर आ गया इधर। अब इधर देखो रिमोट 10.0.0.12 एंड 40878 और लोकल 10.0.0.7, पोर्ट नंबर इज 5046। परफेक्ट। ठीक है, अब लिखना है आपको। तो सबसे पहले शुरू करें एरर 809। सिस्टमेटिकली लिखवा देता हूँ सर, चाहे तो आप ये करें बगैर वीडियो पॉज कर कर भी, मैं जैसा जैसा करते हैं गया वैसा कर सकते हैं, बट स्टिल वॉट एवर यू फील। TCP क्लाइंट एरर सर्वर साइड पे, तो ये 4 बढ़ा दी, ये लिख लो आप पॉज करके। अकॉर्डिंगली नीचे इफ कंडीशंस बढ़ गई 809, 810, 811, 812। फिर ऊपर ये 4 फंक्शंस डिक्लेयर किए, पॉज करके लिख लीजिए। देन गेट लोकल IP, ये उसकी डेफिनेशन, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, 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 पॉज करके लिख लीजिए।
इसके बाद फिर मेन में नहीं, सर्वर साइड है, टीसीपी सर्वर क्लाइंट कनेक्टेड, ये जो फंक्शन है उसमें सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर, ये मैसेज प्रिंट करने के बाद ये कोड आएगा। हालांकि अपने को लोकल पोर्ट पता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को मिल रहा है यहाँ पे, बट स्टिल पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद कोड टू रिसीव डेटा, तो ये सर्वर साइड का कोड था। ये 4 एरर नंबर्स बढ़ा दिए, पॉज करके लिख लीजिए। फिर 4 इफ कंडीशन बढ़ी, कॉपी पेस्ट करेंगे तो ध्यान रखना है आपको, वहाँ पे वो क्लाइंट होगा, उसको कनेक्शन कर रहा है। फिर ये 4 डिक्लेरेशंस बढ़ गए टॉप पे, फिर ये मेथड डिफाइन करिए, कुछ नहीं, इससे जहाँ जहाँ क्लाइंट था वो कनेक्शन आ गया। रिमोट के लिए ज़रूर गेट पीआर नेम को कॉल किया, तो लिखिएगा बराबर, अगेन पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अब यहाँ गेट पीआर नेम मेथड कॉल हुई है, पॉज करके लिख लीजिए, अगेन पॉज करके लिख लीजिए। यहाँ पे गेट पीआर नेम मेथड कॉल हुई है, पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट, मेन में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाने के बाद ये कोड पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए, अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। इधर क्या किया है, ठीक है, अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। दैट्स इट, पेशेंस का खेल है। ये मत सोचिएगा कि किसी और टेक्नोलॉजी में कोड लिखेंगे तो कम लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो हमारी ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है, मतलब जो मेन में हमने लिखा वहाँ टीसीपी से, वहाँ तो बहुत कम कोड है। तो वैसे अगर आप पाइथन का यूज़ करेंगे मान लो, या जावा का यूज़ करेंगे, तो ये जैसे हम नेटवर्क लेयर बना रहे हैं वैसे कुछ बना बनाए मिल जाएगा, तो आपको जो कोड लिखना पड़ेगा वो थोड़ा कम होगा। पर जिसने जावा का इंटरनल कोड लिखा हो तो उतना ही है जितना हमने सी में लिखा है। दैट्स इट, थैंक यू।